नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर ऋतु वर्मा। तो दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा था सिग्नल्स के बारे में। सिग्नल्स में हम कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कितने टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्स में किस तरीके से आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सिस्टम्स क्या होता है एंड देन उसके बारे में किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में आते हैं। तो जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था तब हमने आपको बताया था कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस होता है जिसमें हमारा एक सिग्नल को अगर हम एज ए इनपुट यूज करते हैं तो उसमें वो सिस्टम इस इनपुट को किसी और सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो सेम चीज यहाँ पर भी है। बस यहाँ पर हम लोगों ने ये किया है कि मान लीजिए कोई सिग्नल में इनपुट xt है और अगर उसका yt आउटपुट है तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं yt इज इक्वल्स टू ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ रिस्पॉन्स। मतलब जो सिस्टम हमारा है वो सिस्टम जो गिवन xt है, मतलब जो इनपुट सिग्नल है उसका किस तरीके से रिस्पॉन्स वो करेगा, क्या आउटपुट हमें देगा, क्या ऑपरेशंस या क्या चीज उस पर परफॉर्म करके जो सिग्नल है वो xt को चेंज करके yt में कन्वर्ट करेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स ऑफ द सिग्नल। दैट मीन्स yt के लिए जो आउटपुट है उसके लिए xt का जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा yt। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम्स। तो कितने टाइप्स के सिस्टम हमारे पास हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम्स। तो स्टैटिक या डायनामिक सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम विच डज नॉट रिक्वायर्ड मेमोरी इज स्टैटिक और मेमोरी लेस सिस्टम, अदरवाइज सिस्टम विल बी डायनामिक। दैट मीन्स अगर मान लीजिए हमारे जो सिस्टम है उसको ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं है, मतलब हमें उसमें कुछ डाटा स्टोर नहीं कराना पड़ रहा है, तो उस टाइप का जो सिस्टम होता है वो होता है स्टैटिक सिस्टम। ठीक है, अदरवाइज जो सिस्टम स्टैटिक नहीं है वो सिस्टम डायनामिक होगा। सेकेंड पॉइंट है फॉर अ स्टैटिक सिस्टम द प्रेजेंट आउटपुट ओनली डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट इनपुट। दैट मीन्स अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन है या हम किसी आउटपुट की बात कर रहे हैं सिस्टम के, तो वो जो आउटपुट है वो उसी इनपुट पर डिपेंड करना चाहिए, अदरवाइज वो सिग्नल डायनेमिक सिग्नल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये दो डेफिनेशंस तो हमने देख ली। आइए जैसे एग्जाम्स में इस पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या मान लीजिए हमें कोई सिस्टम गिवन है और कहा गया है कि अब आप ये बताइए कि ये सिस्टम स्टैटिक है या डायनामिक है, तो आप ये कैसे बताएंगे। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन जो है वो गिवन है हमें yt इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ टी। ये सिस्टम हमें गिवन है और ये पूछा गया है कि ये स्टैटिक है या डायनामिक है, ये आप बताइए। तो स्टैटिक या डायनामिक की डेफिनेशन क्या होती है कि जो आउटपुट है, प्रेजेंट आउटपुट है, वो प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड करेगा और कहीं डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हम कैसे बताएंगे, प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट पे डिपेंड कर रहा है या फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टी जो xt है, टी की वैल्यू है उसमें हम तीन चार अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली तीन चार वैल्यू चूज कर लेते हैं एंड हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन होगा पुट पुट t इज इक्वल्स टू 3 वैल्यूज। ठीक है, 3 वैल्यूज हमें चाहिए, दैट इज हम ले लेते हैं t इज इक्वल्स टू -1, 0 एंड 1। तो एक वैल्यू हो गई नेगेटिव, एक हमने ले लिया 0 एंड थर्ड वन हमने ले ली पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन तीनों वैल्यू से ही सिग्नल हमारा स्टैटिक है या डायनामिक है। तो सबसे पहले हम लोग t इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। तो जब हमने t इज इक्वल्स टू 0 पुट किया उस केस में yt की वैल्यू क्या आ रही है,
जब हमने t इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो t इज इक्वल्स टू यहाँ 0 पुट किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ऑफ 0। ठीक है, ये इसको 0 लिख दीजिए। तो जब हमने t 0 किया तो y 0 x 0 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जब हमने t इज इक्वल्स टू -1 पुट किया तो y की जो वैल्यू है वो -1, वो डिपेंड कर रही है एक्स स्क्वायर ऑफ -1 पर। ओके, एंड जब हमने t की वैल्यू 1 ली है, पॉजिटिव वैल्यू ली है, तो y की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है एक्स स्क्वायर ऑफ 1 पर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी आउटपुट, दैट मीन्स हमारी y की वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। या जब हमने t 0 रखा तो ये हमारा x ऑफ 0 पर ही सिग्नल डिपेंड कर रहा है, सिस्टम डिपेंड कर रहा है। जब हमने y की वैल्यू y ऑफ -1 रखा, दैट मीन्स t की वैल्यू -1 ली, तो x की जो आउटपुट है वो x का भी -1 पर डिपेंड कर रहा है। एंड जब 1 लिया है t इक्वल्स टू, तो इसमें भी जो इनपुट की वैल्यू है वो t इक्वल्स टू 1 पर ही डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो सिस्टम है वो स्टैटिक सिस्टम है। स्टैटिक है बिकॉज ये प्रेजेंट आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड कर रहा है, इसमें किसी और वैल्यू पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, yt इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ t माइनस ऑफ 2। सेम यही चीज हम लोग यहाँ पर भी करेंगे कि हम 3 वैल्यू रखकर देख लेते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि मतलब जो सिस्टम है हमारा वो स्टैटिक है या डायनामिक है। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो पुट t इज इक्वल्स टू पुट t इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम t इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y ऑफ 0 डिपेंड करेगा x ऑफ, जब आपने यहाँ 0 रखा तो ये हो गया 0 माइनस 2, दैट मीन्स x ऑफ माइनस ऑफ 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेजेंट जो आउटपुट है, दैट मीन्स t इक्वल्स टू 0 हमने लिया तो ये -2 पे डिपेंड करता है। अगर हम सिग्नल की बात करते हैं तो अगर हम t इक्वल्स टू 0 इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, अगर हम आउटपुट इस पॉइंट पर लेना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट का आउटपुट हमें पता करने के लिए x ऑफ -2 पर जो वैल्यू है उसे यूज करना पड़ेगा, तब हम y नॉट की वैल्यू t इक्वल्स टू 0 पर हम पता कर पाएंगे। इसका मतलब जो हमारा सिग्नल है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, बिकॉज ये तो निकल चुका है, ये पास्ट होता है सिग्नल का, ये फ्यूचर होता है, ये आगे आने वाला है, ये फ्यूचर सिग्नल है, ये पास्ट सिग्नल है, एंड ये प्रेजेंट सिग्नल है। प्रेजेंट मतलब जिस भी पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं वो, तो इस केस में ये हो गया। तो हमारा जो प्रेजेंट सिग्नल है यहाँ पर वो पास्ट सिग्नल पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज ये -2 की वैल्यू चाहिए, तो ये सिग्नल हमारा स्टैटिक सिग्नल नहीं है, ये सिग्नल हो गया डायनामिक सिग्नल। दिस सिग्नल इज डायनामिक सिग्नल। ठीक है, सिमिलरली अब अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है y ऑफ n। सेम चीज जो कंटिन्यूस में एप्लीकेबल होगा वो डिस्क्रीट में भी होगा। तो अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन गिवन है y ऑफ n इंटू 2 ऑफ x ऑफ n, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, पता करना है कि सिस्टम स्टैटिक है या डायनामिक है। तो इसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। n की 3 डिफरेंट वैल्यू ले लेंगे, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक 0। तो लेट्स सपोज n इज इक्वल्स टू हमने लिया 0। जब हमने n की वैल्यू 0 ली तो y ऑफ 0 पता करने के लिए हमें जरूरत पड़ी 2 इंटू एक्स ऑफ 0 की। n के प्लेस पे हमने 0 रखा तो x ऑफ 0 की, इट इज फाइन। जब n इक्वल्स टू -1 हमने लिया तो y की वैल्यू -1 हमें पता करने के लिए सिग्नल हमारा डिपेंड किया 2 इंटू एक्स ऑफ -1 पर। तो ये भी प्रेजेंट जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, तो ये सिग्नल भी ठीक है। n इज इक्वल्स टू, जब हमने -2 पुट किया तो
y की वैल्यू माइनस, सॉरी ये हमें प्लस में वैल्यू लेना है। तो n की जब हमने वैल्यू 1 ली है, n की वैल्यू जब पॉजिटिव ली तो y ऑफ 1 पता करने के लिए हमें चाहिएगा 2 इंटू एक्स ऑफ 1। दैट मीन्स जो भी हमें सिस्टम गिवन है उसके आउटपुट की प्रेजेंट वैल्यू पर ही उसका इनपुट का प्रेजेंट जो है प्रेजेंट इनपुट पर ही हमारा सिस्टम की आउटपुट डिपेंड कर रहा है। मतलब प्रेजेंट है आउटपुट है तो प्रेजेंट आउटपुट के लिए प्रेजेंट इनपुट ही चाहिए। यहाँ 0 है तो ये 0 वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ n इक्वल्स टू -1 है तो x की -1 वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। y की वैल्यू 1 पर चाहिए तो x की 1 वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये जो सिग्नल है, जो प्रेजेंट आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है और ये सिस्टम हमारा स्टैटिक सिस्टम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस ऑफ n। ओके, नाउ इसका सॉल्यूशन सेम प्रोसेस होगा। n के डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले हमने रखा n इज इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू 0 रखा तो y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू x ऑफ 0। ठीक है, ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। नाउ हमने n की वैल्यू अगर मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो हमें y की वैल्यू चाहिए 2। तो y की 2 वैल्यू पर हमारा जो इनपुट है उसके लिए हमें माइनस ऑफ 2 चाहिए। दैट मीन्स अगेन ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, आउटपुट वैल्यू है, वो पास्ट इनपुट पर डिपेंड कर रही है, पास्ट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये सिस्टम डायनामिक है, ये स्टैटिक नहीं है। तो इस तरीके से हम सिस्टम पता कर सकते हैं कि वो डायनामिक है या स्टैटिक है, ये हम पता कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सिस्टम है हमारा कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम। तो कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल इफ एंड ओनली इफ द प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट एंड और पास्ट इनपुट। मतलब अगर कोई हमें सिस्टम गिवन है, उसका जो आउटपुट है वो या तो प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता है तो वो सिस्टम कॉजल होगा, अदरवाइज वो सिस्टम नॉन कॉजल सिस्टम होगा। मतलब फ्यूचर की वैल्यू तो बेसिकली देखा जाए तो फ्यूचर किसी ने देखा नहीं होता। अगर हम सिग्नल के बारे में भी बात करें तो उसकी फ्यूचर वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रेजेंट आउटपुट है वो फ्यूचर की इनपुट पर डिपेंड कर रहा है तो वो सिस्टम नॉन कॉजल हुआ, बिकॉज जो सिस्टम है उसकी फ्यूचर इनपुट तो हमें पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए अगर प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता है तो वो सिस्टम कॉजल सिस्टम होता है। और सेकेंड पॉइंट है नॉन कॉजल सिस्टम आर ऑल्सो नोन एज एंटीसिपेटरी सिस्टम एंड आर प्रैक्टिकली अनरिलायजेबल सिस्टम। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल, जो हमने अभी बोला, क्योंकि फ्यूचर के सिग्नल के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। जब हमें फ्यूचर का सिग्नल ही नहीं पता है तो हम उसको कैसे सिस्टम्स में यूज कर सकते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस टाइप का सिस्टम है। तो ये प्रैक्टिकली अनरिलायजेबल सिस्टम होते हैं नॉन कॉजल सिस्टम्स। तो आइए इनमें भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस ऑफ 2। नाउ ये क्वेश्चन हमें गिवन है एंड कहा गया है कि हमें बताना है कि सिग्नल ये कॉजल है या नॉन कॉजल है, हमें ये बताना है। तो इसमें भी हम सेम चीज करेंगे जो हमने प्रीवियस सिस्टम में किया था। स्टैटिक और डायनामिक में n की 3 डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, t की 3 डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। तो सपोज t इज इक्वल्स टू हमने 0 रखा, तो जब t की वैल्यू 0 रखी तो y नॉट ऑफ 0 कैसे पता चलेगा? y नॉट ऑफ 0 के लिए हमें x ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो ये हो गया x ऑफ माइनस ऑफ 2। तो प्रेजेंट इनपुट दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 0 वैल्यू के लिए हमें x की -2 वैल्यू पे जो सिग्नल एग्जिस्ट करेगा हमें वो पता होना चाहिए। तो ये तो ठीक है, ये कॉजल सिस्टम का जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रहा है। प्रेजेंट आउटपुट जो है वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों पर डिपेंड कर सकता है। नाउ t इज इक्वल्स टू अगर हम 2 लेते हैं तो y ऑफ 2 अगर मुझे पता करना है तो y ऑफ 2 के लिए इसको हम लिखेंगे x ऑफ 2 माइनस 2 दैट मीन्स 0। तो x नॉट ऑफ 0
तो टू वैल्यू के लिए 0 पे हम डिपेंडेंट रहेंगे, तो ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। नाउ अगर t इज इक्वल्स टू -2 पे हम ले रहे हैं, -2 के लिए y ऑफ -2 की वैल्यू हमें पता करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए 2 -2 दैट मीन्स -4। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम के लिए कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। प्रेजेंट जो आउटपुट है वो पास्ट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, तो ये सिस्टम हो गया कॉजल सिस्टम। दिस इज द कॉजल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस 2। सो इसमें हम अगेन सॉल्यूशन के लिए देखेंगे। सॉल्यूशन t इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट पुट किया तो सिग्नल हो गया y ऑफ 0। आउटपुट जो है y ऑफ 0 पता करने के लिए हमें x की सेकेंड वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हमने रखा 0 प्लस 2 2। तो ये फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है बिकॉज हमारा प्रेजेंट आउटपुट है वो फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। तो फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब हुआ ये सिग्नल नॉन कॉजल सिग्नल है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सिग्नल कॉजल है या नॉन कॉजल है। आइए एक दो क्वेश्चंस और करके देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, लेट सपोज डिस्क्रीट फॉर्म में ले लेते हैं, y ऑफ n इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ऑफ n। अब हमें पता करना है कि सिग्नल नॉन कॉजल है या कॉजल है। तो सेम कंडीशन n इज इक्वल्स टू 0 पुट किया, n इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ऑफ n की वैल्यू 0 पुट करी तो 0। तो प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है विच इज ओके। n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 अगर ले लेते हैं तो y इज इक्वल y की -2 वैल्यू पता करने के लिए x स्क्वायर ऑफ -2 चाहिए। दैट मीन्स अगेन प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है विच इज फाइन। नाउ n इज इक्वल्स टू +2 अगर हम ले लेते हैं तो इसमें y की सेकेंड वैल्यू पता करने के लिए x स्क्वायर ऑफ 2 यहाँ आ जाएगा। तो सेकेंड x ऑफ 2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स x ऑफ 2 की हमें वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही है, प्रेजेंट आउटपुट के लिए प्रेजेंट इनपुट ही चाहिए। इसका मतलब हुआ ये जो डिस्क्रीट सिग्नल है ये सिग्नल कॉजल ये जो सिस्टम है ये कॉजल सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस ऑफ n। सो अगेन सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिएगा n इज इक्वल्स टू 0 जब हम पुट करेंगे तो y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू x ऑफ 0 चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। नाउ अगर n इक्वल्स टू हम 2 ले लेते हैं तो y ऑफ 2 पता करने के लिए मुझे x ऑफ माइनस ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए। x ऑफ 2 पता करने के लिए x ऑफ -2 की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, ये वैल्यू भी ठीक है, मतलब हमें सेकेंड वैल्यू पता करने के लिए -2 की वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन जब अगर हम n इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 पुट करते हैं तो y की माइनस ऑफ 2 वैल्यू के लिए हमें x ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए। जब हम -2 पुट करेंगे यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस होके 2 हो जाएगा। मतलब मुझे y ऑफ -2 पता करने के लिए x ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग फ्यूचर पे डिपेंड हो गए। यहाँ पर हम लोग फ्यूचर पे डिपेंड हो गए, और अगर जब हम फ्यूचर पे डिपेंड हो जाते हैं तो सिस्टम हमारा हो जाता है नॉन कॉजल सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि सिस्टम जो है वो कॉजल है या नॉन कॉजल है। नाउ दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना होगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये 1 मार्क्स में समटाइम्स पूछा जा सकता है। तो उसमें आएगा ऑल
static system are causal system, but converse is not true. ठीक है. And the second one is all non-causal system are dynamic, but converse is not true. Means all static systems are causal systems, because static systems में हमने कहा है कि प्रेजेंट आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड करेगा, और causal में हम बोलते हैं कि प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता है. इसका मतलब ये हो कि ऑल स्टैटिक सिस्टम्स आर ऑलवेज अ causal सिस्टम, बट अगर कोई causal सिस्टम है तो वो स्टैटिक सिस्टम होगा, ये कंफर्म नहीं है. ठीक है, ये ट्रू नहीं हो सकता. अगर कोई सिस्टम स्टैटिक है तो वो कॉजल डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर कोई सिस्टम कॉजल है तो वो स्टैटिक होगा, ये श्योरिटी नहीं होती है. सिमिलरली ऑल नॉन कॉजल सिस्टम्स आर डायनामिक सिस्टम्स. मतलब अगर कोई सिस्टम नॉन कॉजल है तो वो डायनामिक सिस्टम डेफिनेटली है, लेकिन अगर कोई सिस्टम डायनामिक है और वो नॉन कॉजल होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती. ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर, ये श्योर नहीं होता है. तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है. हो सकता है इन पे बेस्ड एग्जाम्स में थ्योरेटिकली जो क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स का, हो सकता है वो पूछा जा सकता है. तो ये आपको याद रखना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.